भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और ये सारे वर्ड्स जो है वो प्रस्तावना में दिए गए हैं कि हमारा भारत कैसा है। प्रस्तावना प्रियम्बल, जिसको कि हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना जो है सो भारतीय संविधान की आत्मा है। एन.ए. पालिकीवाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देशिका पेश किया था कि हमारा संविधान किस टाइप का होगा, कैसा होगा। और इस उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था उसे संविधान निर्माण के अंतिम समय में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्रस्तावना का विचार था ये आया कहाँ से, किस कंट्री से आया था। तो ये प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से आया था और प्रस्तावना में जो भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रस्तावना के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको हम सोवरेन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सोवरेन का मतलब हुआ भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, ये अपने फैसले खुद लेता है। किसी भी एक्सटर्नल पावर का या किसी भी बाहरी देश का इस पे कोई भी दबाव नहीं हो सकता है। मतलब अब भारत अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी ब्रिटिशर्स या कोई भी बाहरी कंट्री जो है तो भारत के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मैटर पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिस्ट का मतलब है भारत में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को प्रमोट करने वाला कमिटमेंट। हर आदमी और औरत को इक्वल मौका मिले, फेयर तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसे हम सोशलिस्ट कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है और यहाँ किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये है कि भारत में लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के माध्यम से ही सरकार चलती है। नेक्स्ट है रिपब्लिक, गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब ये है कि भारत में अब सिर्फ जनता के द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। कोई राजा महाराजा या फिर उसके बच्चे जो है सो वो भारत में रूल नहीं कर सकते हैं कि अब सरकार जो है सो सिर्फ जनता के द्वारा चुनी जाएगी। जनता किसे अपना सरकार बनाती है, नहीं बनाती है, ये सारी चीजें जनता के हाथ में है। अब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि प्रस्तावना के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।